नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। साजिश के तहत रोका गया मेरा चुनाव लड़ना, प्रेस वार्ता में भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। खबर मोहनिया से है, जहां राजद की घोषित प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक साजिश के तहत चुनाव लड़ने से रोका गया। हमारे खिलाफ की गई शिकायत पूरी तरह निराधार और संदिग्ध थी। शिकायत करने वाला ना तो मोहनिया विधानसभा का मतदाता है और ना ही यहाँ का निवासी। फिर भी इसकी शिकायत के आधार पर मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। उक्त बातें मोहनिया के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा नामांकन राजनीतिक दबाव में आकर और सुनियोजित तरीके से रद्द कराया गया। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह वैध और नियमानुसार थी। फिर भी बिना कारण बताए और बिना किसी दस्तावेज मांगे उनका नामांकन रद्द किया गया। मैंने 20 अक्टूबर को नामांकन किया था, लेकिन 18 अक्टूबर का दिखाया गया। यह स्पष्ट रूप से चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और षड्यंत्र को दर्शाता है। यदि जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई आपत्ति थी तो आरओ को पहले दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह पहले से ही तय प्लानिंग का हिस्सा था। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां से मैं चुनाव आयोग जाने की सलाह दी गई। साथ ही श्वेता सुमन ने कहा कि हमें एक दलित महिला होने के नाते लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया गया है। ज्ञात हो कि श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद राजद ने निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर पासवान को समर्थन दिया है, जिस पर श्वेता सुमन ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि मेरा नामांकन एक साजिश के तहत रद्द कराया गया है। इस दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष अमित सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। कि यहाँ पे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग आरओ मजबूर थे डिसीजन देने में। वही डिसीजन वहाँ भी हुआ है और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन में जाइए, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से भी राहत की बात कि नामांकन से पहले भाजपा कार्यालय से उनकी लीगल टीम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और उसमें मेरे नामांकन को रद्द करने की और तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। और उस आधार पे जब स्क्रूटनी के दिन मुझे बताया जाता है आरओ के द्वारा कि आपके नाम में एक कंप्लेन आई है और इसको हम वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं और जब आएगा रिपोर्ट तो उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। बस स्क्रूटनी के दिन मुझे इसकी जानकारी दी जाती है। एक एप्लीकेशन दिखाया जाता है जो संगीता कुमारी के नाम से रहता है और भाजपा की कैंडिडेट के नाम से, संगीता कुमारी के नाम से एप्लीकेशन रहता है और उसके बाद हमें रिसीविंग दी नहीं जाती है। बस मुझे कॉपी दिखाई जाती है कि ये संगीता कुमारी के एप्लीकेशन पे उनके कहने पर ये चीज़ें मतलब की जाती हैं। और फिर उसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रहती है भाजपा की जो पटना की टीम है, उसके आधार पे आरओ ने सीओ को मांगते हैं, मतलब पुष्टिकरण करने के लिए कि आपने यहाँ से ये निर्देशित किया है कि नहीं, आप यहाँ से ये निर्देशित किया गया है कि नहीं जाति प्रमाण पत्र। उनसे बस ये पूछा जाता है सीओ से कि आपके द्वारा निर्गत है कि नहीं, इतना सवाल था। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आता है। फिर दूसरे दिन हमें 22 तारीख को डेट दिया जाता है कि हम वेरिफिकेशन के लिए दिए हैं और जब आएगा तो आपको बताया जाएगा कि क्या फैसला हुआ है। जब हम उस दिन जाते हैं तो पहले से डिसीजन लिख के रखा गया था, हमसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है, हमें अपने आप को साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है और कुछ भी नहीं। और मुझे सिर्फ मेरी फाइल दी जाती है और बोला जाता है कि हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ वकील पटना हाई कोर्ट से भी वकील आए हुए थे, भभुआ से भी वकील थे। सब ने बहुत प्रयास किया, हैंडबुक दिखाने की कोशिश की, उनको नियम कानून समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही जिद पे अड़े थे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको जहां जाना है जाइए। ये शब्द था उनका कि जहां जाना है जाइए। तो ये तो न्याय व्यवस्था है यहाँ पे कि, और पहली बात कि जाति प्रमाण पत्र सीओ निर्गत जरूर कर सकता है, लेकिन उसको कैंसिलेशन का कोई भी राइट नहीं है, ना सीओ को, ना आरओ को, ना डीएम को। इसके लिए बिहार प्रदेश से एक स्पेशल स्क्रूटनी कमेटी बनती है जो डिसाइड करेगा कि हमारे प्रमाण पत्र को, जाति प्रमाण पत्र को रद्द करना है या फिर उसे सही साबित करना है। लेकिन ये सारी चीजें नहीं की गई, बिल्कुल इलीगल तरीके से रद्द किया गया सीओ के द्वारा दिया गया। फिर आरओ ने रिपोर्ट आया, आरओ के पास आया, आरओ सीधे मतलब पहले से सब कुछ तय था ऐसा लग रहा। अब आप देखिए ये रिपोर्ट है, ये आरओ का रिपोर्ट है जिस भी तो आपको एग्जाम नहीं मिल पाया ना। और दूसरी बात कि देखिए जो भी लेटर दिए गए हैं किसी भी लेटर में डेट नहीं है। इंद्रजीत राम ने लेटर दिया, उनके लेटर में कोई भी डेट नहीं है। ये देखिए संगीता जी का है, कोई डेट नहीं है इस पे, जबकि ये वहां से रिसीव किया गया है, यहाँ इंडोर्स भी किया गया है आरओ के द्वारा, लेकिन इसमें कोई भी डेट
ना है, ना ही इसमें कोई एड्रेस है। किसी के लिए कंप्लेंट जब आप करते हैं तो वो डेट और एड्रेस के साथ जरूरी होता है, लेकिन नहीं है इसमें। और ये ऐसा लग रहा है कि दोनों कॉपी सेम है, बस साइन अलग अलग लोगों का है। तो ये पूरी तरीके से सोची समझी